कृष्ण जी ने क्या कहा था? उन्होंने भी तो यही कहा था कि जुल्म के खिलाफ उठना ये संघर्ष है, धर्म युद्ध इसको कहते हैं। गीता में जगह जगह लिखा है। जिहाद होता था, लेकिन मोहम्मद साहब की तरफ से कुछ बातें थी कि बूढ़े इंसान पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता उसके सम्मान में, तो भी वो देशद्रोही नहीं है। तो फिर अगर कोई राष्ट्रगीत ना पढ़े, राष्ट्रगीत ना गाए, तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? मौलाना महमूद मदनी जी का जो बयान है, अब उस पर बहस शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रशीदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से महमूद मदनी जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने जिहाद पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि जिहाद शब्द को जो है वो गलत तरीके से देखा जा रहा है, थूक जिहाद से जोड़ा जा रहा है, तमाम तरह से जोड़ा जा रहा है, जो एक पवित्र शब्द है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिहाद का मतलब डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस। जिहाद का मतलब किसी पर अटैक करना नहीं है। और जिस तरह से थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद से जोड़कर इस शब्द को बदनाम करने की नापाक कोशिश हो रही है, ये कंडमनेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आस्था की बात है, हमारी भी अपनी आस्था है। आस्था के साथ जिस तरह खिलवाड़ और मजाक बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जुल्म है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक व्याख्या बयान की है कुरान की, और कुरान ये कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, इसी का नाम जिहाद है। और जिहाद जो है, जब जिहाद होता था उस वक्त में मोहम्मद साहब के ज़माने में, तो उस वक्त जिहाद की कुछ शर्तें होती थी। देखिए, जिहाद अगर अटैक होता तो ये शर्तें ना होती। मैं बताता हूँ आपको क्या शर्तें हैं। जिहाद होता था, लेकिन मोहम्मद साहब की तरफ से कुछ बातें थी कि बूढ़े इंसान पर हाथ नहीं उठाना, औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना। ये 3 चीज़ें बिल्कुल लाजमी थी। तो आप मुझे बताइए, अगर जिहाद का मतलब अटैक है और जिहाद का मतलब मार देना है, तो फिर इन 3 को क्यों छोड़ेगा आदमी? जिस इस्लाम ने सीनियर सिटीज़न को, लेडीज़ को और बच्चों को न मारने का हुक्म दिया हो, वो उस जिहाद का मतलब गलत कैसे हो सकता है? जिहाद का मतलब ये है कि अगर कोई जंग थोप दे आपके ऊपर, आपको मारने के लिए आ जाए, तो सेल्फ डिफेंस में आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। यही मेरे देश का कानून भी कहता है। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर आपने गोली चला दी या तलवार चला दी और सामने वाला मर भी गया, तो आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया है। जिहाद का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ यही है। तो उन्होंने जो भी कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी इंसान पर जब जुल्म होता है तो वो उठता है। कृष्ण जी ने क्या कहा था? उन्होंने भी तो यही कहा था कि जुल्म के खिलाफ उठना ये संघर्ष है, धर्म युद्ध इसको कहते हैं। गीता में जगह जगह लिखा है। तो जिहाद को, धर्म युद्ध को अगर हम कहने लगे कि धर्म युद्ध नहीं, अब जो लोग हिंदूवादी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई धर्म युद्ध थोड़ा ही है, ये तो अना और अपनी ज़ात की लड़ाई है। तो अगर हम गीता के कोई श्लोक पढ़कर या उसका कोई नाम लेकर या आस्था पर चोट करें, तो अभी 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम सबको, जितने भी हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सबको एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसने राम मंदिर पर फैसला दिया है, 3 तलाक पर फैसला दिया, और ये सभी वो फैसले हैं जो सरकार के दबाव में दिए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, संविधान की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है, उस पर इस तरह का फैसला देना कि सरकार के दबाव में ये फैसले लिए गए हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? काश ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो DY चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी न करते। अगर ऐसा होता तो 4 सीटिंग जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और वो ये ना कहते कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। ये सीटिंग जज बोल रहे हैं। उस वक्त तो किसी मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये जज क्यों बोल रहे हैं। आज अगर एक मुसलमान ने कह दिया तो उस पर आवाज़ उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने
सिटिंग चीफ जस्टिस के लिए क्या बोला था तो सारी मीडिया को याद है, उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, क्योंकि वो कहने वाला हिंदू था और भारतीय जनता पार्टी का, सत्तारूढ़ पार्टी का मंत्री था। मुसलमान ने बोल दिया तो उस पर लेदे हो रहा है कि मुसलमान ने ऐसा क्यों बोल दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। सवाल दबाव का नहीं है, सवाल ये है कि नैतिकता से जब आदमी हटता है, वो किसी भी कुर्सी पर हो, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो इंसाफ का फैसला नहीं था। इसलिए इंसाफ का फैसला नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें मुख्य रूप से कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद जो टूटी वो इलीगल तरीके से टूटी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 मुख्य बातें हैं, आज भी जजमेंट में है, जिसको पढ़ना है पढ़ लें। तो जब सारी बातें मुसलमान के फेवर में हैं, मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बनी, गलत तरीके से मूर्ति रखी गई, इलीगल तरीके से मस्जिद तोड़ी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो जगह राम मंदिर को कैसे दे दी गई? बताइए आप मुझे। सिर्फ दबाव में आकर अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर लिया कोर्ट ने। कोर्ट का एक विशेष अधिकार है कि आपके फेवर में सारे सबूत होने के बाद उस विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे सकता है, ये उसका अधिकार है, हम मानते हैं। लेकिन सबूत फेवर में होने के बाद अगर उसके खिलाफ फैसला जाएगा तो किसी दबाव में ही तो होगा। या तो वो आस्था का दबाव समझे, या सरकार का दबाव समझे, या किसी भी चीज़ का दबाव समझे। वो फैसला जो सबूत के खिलाफ हुआ है उस पर हमारी बात है कि सबूत के खिलाफ अगर फैसला दिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दबाव था। बिना दबाव के इस तरह का फैसला नहीं दिया जाता। उन्होंने वंदे मातरम पर भी कहा है कि वंदे मातरम आप कहेंगे तो पढ़ लेंगे, आप कहेंगे तो बोलेंगे, ये मुर्दा होने की वो है। उन्होंने कहा जब भी बात आएगी तो हम अब मजबूती से जवाब देंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चूँकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन ये राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान बड़ा है, राष्ट्रगीत छोटा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए आप। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता उसके सम्मान में तो भी वो देशद्रोही नहीं है। तो फिर अगर कोई राष्ट्रगीत ना पढ़े, राष्ट्रगीत ना गाए, तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि किसी पर, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रगीत किसी पर थोपा नहीं जा सकता, ये भी वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है तो फिर आप कौन हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है? क्यों कहना है भाई? हम तो नहीं कहेंगे। जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई थी, जब तमाम लोगों ने इसको मिलजुल कर गाया है, उस वक्त की स्थिति अलग थी। हमारे देश पर कुछ लोग काबिज थे, उनको हमें भगाना था, यूनिटी दिखाना था। अगरचे हमारी आस्था के खिलाफ बात थी, लेकिन हमने फिर भी देश के लिए गाया। तो हमसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है कि हमने अपनी आस्था को नकारते हुए देश के सामने इसको गाया और गाकर हमने आज़ादी हासिल की। लेकिन जब देश आज़ाद हो चुका है, उसको 70-75 साल हो गए, उसके बाद आप कहेंगे कि देश प्रेमी वो है जो वंदे मातरम गाएगा? या हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान? इस तरह की बातें अगर आप करोगे तो क्या उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं? अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देश में हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार है। जितना हिंदू का अधिकार है उतना ही मुसलमान का अधिकार है। जितना नरेंद्र मोदी का अधिकार है उतना ही साजिद रशीदी का अधिकार है। जितना किसी भी बड़े से बड़े आदमी का अधिकार है उतना एक छोटे से छोटे आदमी का अधिकार है। एज ए नागरिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अधिकार ज़्यादा हैं, लेकिन एज ए नागरिक सबके अधिकार बराबर हैं, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संविधान कह रहा है, तो आप कौन है भाई साहब जो आप कहेंगे कि वंदे मातरम कहिए? क्यों कहेंगे हम? या तो हमें बताइए कि आपको इसलिए वंदे मातरम कहना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रगान के लिए कह रहा है कि अगर वो राष्ट्रगान के लिए नहीं उठ रहा है तो भी उसको आप देशद्रोही नहीं कह सकते, तो राष्ट्रगीत क्या है उसके सामने?
राष्ट्रगीत तो कुछ भी नहीं, राष्ट्रगीत तो छोटा है। तो आप वंदे मातरम जो आदमी नहीं गा रहा है उसके देश प्रेम से उसको आंक रहे हैं। ये तो देश में आग लगाने वाली बात है ना, देश में नफरत फैलाने वाली बात है। इसलिए इसका समर्थन कौन कर सकता है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास से एक मदरसा जो है पुलिस ने उसको भी पकड़ा है, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो भी चल रहा था अवैध। तो जिस तरह से मदरसा चल रहे हैं उसमें इस तरह की, जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो लोग टेररिस्ट थे जो निकले, जिन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट भी किया, क्या इन लोगों की वजह से भी जिहाद शब्द जो है बदनाम हुआ है, इसलिए इसे जोड़ के देखा जाता है बाकी चीज़ों से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी आतंकवादी होता है वो आतंकवादी होता है, उसकी सोच में आतंकवाद होता है। जिस भी एजुकेशन इदारे से वो पढ़ के आता है या उसमें काम करता है, उस इदारे का, उस इंस्टीट्यूशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवाद की पढ़ाई जा रही थी तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? हमारी एजेंसी को पहले बंद कर देना चाहिए था। 3 यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने बनाई। एक इकबाल ने बनाई सहारनपुर में, इकबाल भी देश छोड़ के भागा हुआ, उसके बच्चे जेल में थे, अभी ज़मानत मिली है। रामपुर में आज़म खान ने जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई, आज़म खान जेल में है। तीसरी यूनिवर्सिटी अल-फलाह है, वो भी बंद करने के कगार पे है, बंद हो जाएगी जब आतंकवाद का टप्पा लगा दिया आपने। दूसरी बात यह है कि आतंकवादी जिन लोगों को आपने पकड़ा है, जब तक कोर्ट उनको आतंकवादी न कह दे, आप कौन होते हैं आतंकवादी कहने वाले? देश का कानून का एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है शक की बुनियाद पर उठाना, ये हर एजेंसी का अधिकार है, पुलिस का भी अधिकार है। आप उठा सकते हैं किसी को भी शक की बुनियाद पे। तरीका ये है कि पहले आप उससे जांच पड़ताल कीजिए उसकी। अगर जांच पड़ताल में वो आदमी आपको मुजरिम लगता है तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखिए। एफआईआर लिख के कोर्ट उसको लेके जाइए, कोर्ट में बहस होगी, आप सबूत पेश करेंगे। कोर्ट अगर कहेगा कि ये आतंकवादी है तो ही आप आतंकवादी कह सकते हैं। आप मीडिया ट्रायल करके किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं। जिस दिन ये 7-8 लड़के पकड़ गए थे, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया था आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। 4 लड़के उसमें से छूट भी गए। उनकी इज्जत को आप वापस दिला सकोगे? जितने मीडिया के लोगों ने चिल्ला चिल्ला के उनको आतंकवादी बोला है, उनकी इज्जत वापस कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। मीडिया सबसे बड़ा जालिम है आज के वक्त में। वो अपनी टीआरपी के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए जायज़ नाजायज़ नहीं देख रहा है। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, किसी को आतंकवादी यूं ही बना देना, बता देना। मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने उनको आतंकवादी कहा है, आज वो कहाँ मुँह छुपाएंगे? सबूत ना होने की वजह से छोड़ दिया गया 4 लोगों को। और अभी जो लोग पकड़े हुए हैं, कोर्ट में मामला चलेगा। हमारे सामने तो ऐसे भी सबूत हैं कि लड़के 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, एक लड़का 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। एजेंसियां सबूत नहीं दे पाई उसके खिलाफ और कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो वो जो 36 साल उसने जेल में गुजारे हैं, आतंकवाद का दंश झेलते हुए, आतंकवादी होते हुए, उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने जो बदनामी सही है, क्या मीडिया वापस कर देगा उसको? शर्म आनी चाहिए। जो चौथा स्तंभ कहलाता था मीडिया, आज वो मीडिया अपनी हरकतों से इतना नीचे चला गया है कि आप देख रहे हैं ना, ब्लास्ट के बाद में लाल किले पे किस तरह अगर बुरखे वाली मिल जाए तो उसके मुंह में माइक डाल देते हैं, कि अगर कोई मुसलमान दाढ़ी वाला मिल जाए उसके मुंह में माइक डाल देते हैं। एक आम आदमी जो टीवी नहीं देखता, मीडिया में ज़्यादा उसकी दिलचस्पी नहीं है, आपने मुंह में माइक लगा दिया उसके कि भाई ये क्या है, और आप उससे इस्लाम और मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। ये मीडिया है? ये मीडिया नहीं है, ये दलाल हैं, ये दलाली कर रहे हैं अपने पैसे के लिए। दूसरे की इज्जत को नीलाम करना, ये इसे मैं जर्नलिज्म नहीं मानता। जर्नलिज्म हमने भी पढ़ा है, हम जानते हैं जर्नलिज्म का मतलब होता है आदमी के हाथ में तराजू होनी चाहिए, 1 ग्राम इधर नहीं 1 ग्राम उधर नहीं, इंसाफ की बात करो। है हिम्मत किसी मीडिया वाले में जो इंसाफ की बात कर ले? मुझे तो नहीं लगता कोई। ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट मीडिया है, टोटल भ्रष्ट मीडिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की जान जाए, किसी की इज्जत जाए, किसी की आबरू लूट जाए, कोई किसी के घर में मातम पसर जाए, बस इनको टीआरपी चाहिए। इसलिए जो लोग पकड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ डंके की चोट कहता हूँ, वो जब तक आतंकवादी नहीं है, जब तक कोर्ट उनको साबित ना कर दे। तो मदनी साहब ने जो कुछ कहा है
वो विदाउट कॉन्टेस्ट नहीं कहा है, हर बात में उनकी लॉजिक है, लॉजिक के हिसाब से कहा है। और ये बातें इसलिए उछाली जा रही हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। हिंदू इन बातों को कहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्मगुरु चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुसलमान मलेच्छ है, विधर्मी है, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको सेल्समैन मत रखो। मीडिया बेशर्म को ये नहीं दिखता कि ये आग लगा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कुछ बोलें? नहीं बोलते कुछ भी, उस पर भी टीआरपी लेते हैं। मीडिया तो इतना हरामखोर हो गया इस वक्त में, अगर कोई मर जाए तब भी टीआरपी लेता है, कोई पैदा हो जाए तब भी टीआरपी लेता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हालांकि मेरा भी चैनल चलता है, मेरा भी एक डेली न्यूज़पेपर निकलता है आज़ाद हिंदुस्तान के नाम से, लेकिन मीडिया नहीं रहा, माफ़ कीजिएगा, आपको बुरी लगेगी ये बातें। इसलिए मीडिया को इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए। कोई अनलॉजिकल बात मदनी साहब ने नहीं कही, लेकिन वावेला मचा हुआ 2 दिन से हो रहा है सब। हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज़ वॉच इंडिया।